नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। रंगों के त्योहार होली को लेकर प्रशासन बरत रही है पूरी चौकसी। जगह जगह किया जाएगा पुलिस फोर्स तैनात। हुड़दंगियों पर रहेगी पुलिस की पैनी नजर। हर्षोल्लास के साथ त्योहार को मनाने की पुलिस अधीक्षक ने की सबों से अपील। जिला मुख्यालय में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बैठक कर चुनाव के दौरान तैनात रहने वाले पुलिस बल के स्वास्थ्य के संबंध में किया विचार विमर्श। रैफ कमांडेंट सहित वरीय आरक्षी अधीक्षक थे शामिल। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला पुलिस शनिवार से चला रही है विशेष जांच अभियान। छोटे तथा बड़े वाहनों की हो रही है जांच। चुनाव को स्वच्छ माहौल में संपन्न कराने को लेकर पुलिस चला रही है ये अभियान। जिला पुलिस ने जिले के मतदाताओं को जागरूक करने के लिए क्रिकेटर सौरभ तिवारी को बनाया ब्रांड एम्बेसडर। अलग अलग माध्यमों से सौरभ करेंगे मतदाताओं को जागरूक। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में आगामी त्योहार होली के मद्देनजर जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। जगह जगह फोर्स की तैनाती की जाएगी। वहीं होली में माहौल बिगाड़ने का प्रयास करने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी। नगर पुलिस अधीक्षक ने इस बाबत जानकारी देते हुए कहा कि होली रंगों का त्योहार है और सभी इसे हर्षोल्लास के साथ मनाएं। ऐसा कोई कार्य न करे कि रंग में भंग पड़ जाए। उन्होंने कहा कि पूरे शहर में त्योहार के दौरान विशेष पुलिस फोर्स की तैनाती की जाएगी और जगह जगह दंडाधिकारी भी नियुक्त किए जा रहे हैं। शांति समिति के साथ भी बैठक की जाएगी। वहीं इन्होंने स्पष्ट कह दिया कि जो भी माहौल बिगाड़ने तथा शराब के नशे में हुड़दंग करने का प्रयास करेंगे उसकी होली पुलिस थाने में ही मनाई जाएगी। सभी शहरवासियों को आगामी होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग अच्छे से होली मनाएं। होली ये रंगों का त्यौहार है, खुशी का पर्व है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं करे जिससे ये रंग में भंग हो जाए और आपकी खुशी खराब हो जाए। जमशेदपुर पुलिस हमेशा की तरह हर पर्व की तरह इसमें हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। पूरा फोर्स लगा रहेगा, हर जगह मजिस्ट्रेट भी लगे रहेंगे और इसके लिए केंद्रीय शांति समिति की बैठक भी की जा रही है मंडे को 18 तारीख को। उसमें हम लोग यहाँ के गणमान्य लोगों के साथ विचार विमर्श भी करेंगे। जहाँ जहाँ होलिका दहन होगी वहाँ पुलिस मौजूद रहेगी। पुलिस उस दिन भर पूरे शहर में पेट्रोलिंग करेगी। आपको कहीं से कोई समस्या हो तो आप 100 नंबर पर डायल करके पुलिस को उसको सूचना दे सकते हैं। खास करके यंगस्टर से मेरी अपील रहेगी कि नशे के हालत में आप बाहर जा कर के रोड पर जा कर के स्टंट ड्राइविंग करना या हुड़दंग करना, ये सब कहीं से कोई परमिसिबल नहीं है। अगर अपने मौज के चक्कर में या अपने जोश के चक्कर में किसी दूसरे का कोई होली बिगाड़ने का प्रयास करेगा तो जमशेदपुर पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। और मैं आपको बता देता हूं कि फिर उन लोगों की होली मैं थाने में मनवाऊंगा। जमशेदपुर जिला मुख्यालय में जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा बैठक कर चुनाव के दौरान तैनात पुलिस बल के स्वास्थ्य के संबंध में विचार विमर्श किया गया, जहां रैफ के कमांडेंट सहित वरीय आरक्षी अधीक्षक शामिल थे। बिष्टुपुर स्थित जिला मुख्यालय में चुनावी तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अमित कुमार की अध्यक्षता में बैठक की गई, जिसमें जिले के वरीय आरक्षी अधीक्षक अनूप बिरथरे, ग्रामीण एसपी सहित रैफ के कमांडेंट एवं एमजीएम के अधीक्षक तथा सिविल सर्जन शामिल थे। बैठक में चुनाव के दौरान सुरक्षा के दृष्टिकोण से तैनात सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस कर्मियों को स्वास्थ्य सेवा कैसे पहुंचाई जाए, इस पर विचार विमर्श किया गया। उपायुक्त अमित कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर बैठकों का दौर जारी है, जहां हम चुनाव से पहले सारी तैयारियां कर रहे हैं। उसी कड़ी में चुनाव के दौरान कई अन्य जिलों से पुलिस फोर्स को भेजा जाएगा एवं अर्धसैनिक बलों के जवान भी तैनात रहेंगे, जिनके स्वास्थ्य को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है, ताकि जरूरत पड़ने पर जवानों का इलाज ग्रामीण क्षेत्रों में भी किया जा सके। आज जो है वो जिला स्तर पे चुनाव को देखते हुए डिटेल मेडिकल प्लान प्रिपेयर करने के लिए बैठक आहूत की गई थी, जिसमें वरीय आरक्षी अधीक्षक, विभिन्न सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के कमांडेंट और सिविल सर्जन भी जो है वो मौजूद थे। इन सब से डिस्कशन के बाद कैसे हम जो हमारे जवान आ रहे हैं उनको किसी भी तरह से
कोई बीमार ना पड़े, इसके लिए क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं, उनको एक हेल्दी एटमॉस्फेयर जो है वो दिया जाए ताकि किसी तरह का कोई मलेरिया का प्रकोप ना हो, विभिन्न तरह के जो जल स्रोत हैं वो बिल्कुल कंटेमिनेटेड ना रहे, और आवश्यक परिस्थितियों में कैसे हम स्वास्थ्य सुविधाएं और विभिन्न तरह के जो तात्कालिक सुविधाएं हैं वो उनको मुहैया करा सकें। इसके लिए व्यापक कार्य योजना तैयार करने के लिए इस बैठक को आयोजित किया गया था। जमशेदपुर में जिला पुलिस आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शनिवार से विशेष जांच अभियान चला रही है, जिसमें छोटे तथा बड़े वाहनों की जांच की जा रही है। चुनाव स्वच्छ माहौल में हो, इस कारण से ये अभियान पुलिस के द्वारा शुरू की गई है। चुनाव आयोग के द्वारा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कई दिशा निर्देश जिला प्रशासन को दिए गए हैं। इसी के तहत जिला पुलिस के द्वारा ये विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। वैसे इस जांच के दौरान लोगों के सामानों की भी जांच की जा रही है। वहीं आचार संहिता के नियमों के तहत प्रत्येक बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है। इस बाबत नगर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जो भी चुनाव आयोग के द्वारा निर्देश दिए गए हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए ये अभियान चलाए जा रहे हैं। जमशेदपुर पुलिस के द्वारा हमेशा ही वाहन चेकिंग चलाई जाती है जमशेदपुर शहर में और ग्रामीण क्षेत्रों में भी, और ख़ास करके चूँकि अभी लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता ऑलरेडी लागू हो गया है, तो इसमें बहुत सारे निर्देश हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। उस निर्देश के आलोक में हम लोग सघन वाहन चेकिंग कर रहे हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करती है उस पर हम लोग कानूनी रूप से कार्रवाई करेंगे। जमशेदपुर जिला प्रशासन ने जिले के मतदाताओं को जागरूक करने हेतु शहर के क्रिकेटर सौरभ तिवारी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब इनके द्वारा अलग अलग माध्यमों से मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक किया जाएगा। जिला प्रशासन के द्वारा उन्हें इस दायित्व को सौंपा गया है ताकि अधिक से अधिक लोग मतदान के प्रति जागरूक हो सके और वे मतदान करें। इस विषय में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करना उनका प्रयास रहेगा, क्योंकि मतदान सभी का अधिकार है और इसी से सशक्त राष्ट्र का निर्माण संभव है। मतदाता छूटे नहीं, तो मेरा भी एक ऐसा मानना है कि अगर आप जागरूक हैं और आपको नॉलेज है तो अपने अगल बगल में सभी लोगों को बताएं, क्योंकि अभी बहुत ऐसे लोग होंगे जो 18+ होंगे जिनको उतना नॉलेज नहीं होगा, और उनको जागरूक करें कि आए मतदाता करें, मतदान करें। और जितने भी परसेंट है एटलीस्ट ट्राई करें कि हम 90 अबव 100% हम लोग पूरे झारखंड के जितने भी लोग हैं सभी कोई वोट डालें ताकि अच्छी गवर्नमेंट आए। और तभी हम लोग के पास भी एक जो हम लोग का हथियार है जो आता है 5 साल में एक ही बार आता है, तो एटलीस्ट उसको यूज़ करें तो हम लोग के लिए भी अच्छा रहेगा। जमशेदपुर के गोलमोरी थाना क्षेत्र अंतर्गत चर्च के पास एक बाइक सवार व्यक्ति हाईवा की चपेट में आ गया। हाईवा की चपेट में आने से व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हाईवा टक्कर मारने के बाद भागना चाह रहा था, मगर इस समय ट्रैफिक की भीड़ होने के कारण लोगों ने हाईवा और हाईवा के ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। दुर्घटना के कारण सड़क जाम लग गई, जिसे बाद में ट्रैफिक पुलिस ने हटाया। मृतक की पहचान देवाशीष घोष के रूप में हुई, जो जिसको के कंसर्निंग कार्यालय गोलमोरी जा रहे थे। उसी समय ये घटना घटी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र के रामनगर इलाके में पिछले 14 तारीख को हुए गोलीकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इसके आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। नगर पुलिस अधीक्षक ने इस बाबत जानकारी देते हुए कहा कि इस गोलीकांड में रवि हेम्ब्रम नामक युवक को गोली लगी थी। उन्होंने कहा कि सपना कॉम्प्लेक्स जो सौरभ सासमल नामक व्यक्ति का है, उनके द्वारा ही ये गोली चलाई गई थी। ये पिस्तौल आरोपी के पिता का था और उनके देहांत के बाद पिस्तौल घर पर ही रखा हुआ था, लेकिन उस दिन मजाकिया तौर पर पिस्तौल से फायर की गई और गोली रवि हेम्ब्रम को लग गई। हालांकि घायल फिलहाल खतरे से बाहर है। पुलिस ने आरोपी सौरभ सासमल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रवि हेम्ब्रम नाम के युवक को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी और सूचना के बाद तुरंत कदमा थाना प्रभारी, सोनारी थाना प्रभारी, बिष्टुपुर थाना प्रभारी सभी को वहाँ स्पॉट पर रश कराया गया था।
ये पूरी टीम डीएसपी मुख्यालय 2 के नेतृत्व में काम कर रही थी और इमीडिएटली जो पहले इलाजरत थे उनका इलाज बढ़िया से कराया गया। उसके बाद हम लोग इस घटना के पीछे जानकारी हासिल की है। उसके बाद पूरी तहकीकात के बाद ये पता चली है कि कदमा थाना क्षेत्र का रहने वाला ही एक लड़का है सौरभ सासमल, जिनका अपार्टमेंट बन रहा है। वो सपना अपार्टमेंट करके वो कदमा थाना क्षेत्र में ही बना रहे हैं। उसी में ये लड़का जो इंजर्ड है रवि हेम्ब्रम, वो पेंटिंग का काम करता था। तो इसी में आपस में ही बंदूक दिखाने के चक्कर में और मजाक में वो फायर हो गई थी और उसमें रवि हेम्ब्रम नाम के जो पेंटिंग का काम करता है उसके बाह में गोली लगी थी और उसके बाद उन्हीं के द्वारा, उनके दोस्तों के द्वारा उसको इलाज के लिए टीएमएच लाया गया था और अभी वो डेंजर से बाहर है, कहीं कोई खतरा नहीं है, अभी स्वस्थ है। और हम लोग सौरभ सासमल को पूछताछ के बाद उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया, इसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाता जागरूकता अभियान की शुरुआत जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अमित कुमार ने कर दी है। आपको बता दें कि मतदाता जागरूकता अभियान में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने आम लोगों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करें। साथ ही हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया ताकि मत के अधिकार के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके। इस मौके पर जिला पुलिस कप्तान, एसडीओ, डीडीसी सहित उद्योग जगत के लोग भी शामिल रहे। मतदाता जागरूकता हेतु हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया है और इसमें नागरिकों से अपील की जा रही है कि वो निश्चित रूप से 12 मई को होने वाले चुनाव में जो है वो मताधिकार का प्रयोग करें और इसके लिए व्यापक जागरूकता के कार्यक्रम के तहत जिले में विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी में हस्ताक्षर अभियान भी एक है। मैं आम लोगों से भी आग्रह करता हूं कि वे इस हस्ताक्षर अभियान में जो है वो भागीदार बने और मतदान के लिए जो संकल्प है। जमशेदपुर स्थित कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम में सुबह से ही हंगामे का माहौल बना रहा। यहां आउटसोर्सिंग के तहत कार्य कर रहे पैरामेडिकल कर्मचारियों ने अपने वेतन को कम किए जाने का विरोध जताते हुए अस्पताल के अधीक्षक का घेराव कर दिया। वैसे कई आउटसोर्सिंग कर्मचारी इन दिनों उनके पदों को समाप्त किए जाने के खिलाफ आंदोलनरत है और अब जितने पारा मेडिकल कर्मचारी अस्पताल में आउटसोर्सिंग के तहत कार्यरत हैं, उन्होंने अपने कम वेतन को लेकर विरोध शुरू कर दिया है। शनिवार को सुबह से ही पूरे अस्पताल में इन कर्मचारियों ने कार्य को बंद कर दिया और अस्पताल में जमकर हंगामा किया। साथ ही अस्पताल के अधीक्षक का घेराव किया। बताया जाता है कि इन कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 9,000 रुपए था और अब नए संवेदक के आने के बाद इनका वेतन 7,000 कर दिया गया। इससे नाराज होकर सभी ने अपना विरोध प्रकट किया। इनके अनुसार इतने कम वेतन में कोई कैसे कार्य कर सकता है, जबकि नियम के तहत इनका वेतन बढ़ाना चाहिए। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर इनका वेतन नहीं बढ़ाया गया तो वे कार्य का बहिष्कार कर देंगे। हम लोग का जितना सैलरी मिलना चाहिए उसे बहुत कम दिया। बस इस मैटर पे हम लोग सुप्रिटेंडेंट के पास गए तो सुप्रिटेंडेंट बोला लेबर मतलब सुप्रिटेंडेंट से बात करेंगे, वो जो फैसला लेंगे वही होगा। तो हम लोग बोले इतना कम में तो नहीं हो पाएगा। बस अभी बोले वो आएंगे, वेट करो और वही जो डिसाइड होगा उसी के अभी हम लोग का 7,913 रुपया दिया। पहले हम लोग का 9,500, हम लोग 225 और उसमें और भी पैरामेडिकल स्टाफ भी है, लैब टेक्नीशियन और भी। हाँ, आउटसोर्स हम लोग खत्म करना चाहते हैं क्योंकि ठेकेदार बीच में आता है तो पैसा हम लोग का ये हो जाता है, इसलिए हम लोग ठेकेदारी खत्म करना चाहते हैं। ठेकेदार रहेगा ही नहीं तो जितना भी पैसा मिलेगा सीधे हम लोग का अकाउंट पे आएगा। मांग पूरा नहीं होगा तो ये नहीं करेंगे ना, इतना काम में तो कोई भी नहीं कर सकता है ना। स्किल्ड में आते हैं और वो हम लोग को बता रहा है कि आप लोग ऑन स्किल्ड है, तो ये हम लोग पढ़े हैं, हम लोग को भी पता है ना कि हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं। जमशेदपुर के बस अड्डे से बिहार के लिए खुलने वाली बसों में इन दिनों होली के मद्देनजर सीटें फुल चल रही है। 18 तारीख से लेकर लगातार बसों की सीटें फुल हो चुकी है। इन दिनों जमशेदपुर से बिहार के लिए खुलने वाली बसों में होली को लेकर टिकट की बुकिंग फुल बताई जा रही है। बिहार के विभिन्न जिलों के लिए जमशेदपुर से बसें खुलती है और लगभग सभी बसों की टिकटें 18 तारीख से लेकर लगातार फुल हो चुकी है। बस संचालकों के अनुसार फिलहाल भीड़ सामान्य है, लेकिन 18 तारीख के बाद सभी के सभी टिकटों की बुकिंग हो चुकी है और लोगों में काफी उत्साह होली को लेकर देखने को मिल रही है। वहीं यात्रियों के अनुसार होली का पर्व परिवार के साथ मनाने के लिए सभी अपने गांव जाते हैं और इस कारण से इन दिनों बसों में भीड़ रहती है।
ये होली के लेके तो 18-19 का भीड़ चल रहा है। 18-19 के तो हमारा 6-7 गाड़ियाँ जाती है महारानी, वो सब फुल है। हमारी गाड़ी जाती है 2 औरंगाबाद के रास्ते, एक नबी नगर जाती है, एक पालीगंज को जाती है, और 4 जाती है गया जहानाबाद मसौड़ी। होली मनाने बिहार जा रहे हैं। भीड़ भाड़ अभी नहीं है, लेकिन होली पहुंचेगा तो भीड़ भाड़ होगा। बहुत अच्छा से मनाता है लोग त्यौहार उधर, लेकिन कल परसों ज़्यादा होगा। होली के लेके ही कि भीड़ होगा बोल के पहले से हम लोग कराए थे। जमशेदपुर के आबकारी विभाग और जिला पुलिस के द्वारा लगातार अवैध शराब के कारोबारियों पर नकेल कसने हेतु अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने शनिवार को 2 अवैध देशी शराब के सप्लायरों को गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों आदितपुर इलाके से अवैध चुलाई शराब को लेकर जमशेदपुर के विभिन्न इलाकों में बेचा करते थे। मुख्य रूप से ये कदमा थाना क्षेत्र में ज्यादा कारोबार किया करते थे। पुलिस ने शनिवार तड़के इन्हें रंगे हाथों अवैध शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। और इसी क्रम में कदमा थाना क्षेत्र में 2 ऐसे युवक पकड़े गए हैं जो निरंतर रूप से आदितपुर से अवैध शराब की ढुलाई करके और शहर के क्षेत्रों में सप्लाई करते हैं कॉलोनियों में, जिसमें ये जो 2 युवक पकड़ाए हैं इनका मुख्य क्षेत्र था कदमा थाना क्षेत्र के कॉलोनी में। जो युवक पकड़ाए हैं ये दोनों आदितपुर के रहने वाले हैं और इनके पास से, चूँकि आज ये लोग सुबह ही फर्स्ट ट्रिप ही आ रहे थे, उसमें पकड़ा गया, तो इनके पास से 40 लीटर की लगभग अवैध शराब की बरामदगी हुई है। इसके बाद कदमा थाना में केस करके इनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज करते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जमशेदपुर में स्काउट एंड गाइड्स के द्वारा वार्षिक बैठक का आयोजन कर भावी कार्यक्रमों पर विचार विमर्श किया गया, जहां बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष बुल्लू रानी सिंह भी शामिल थी। साक्चे स्थित स्काउट एंड गाइड कार्यालय में वार्षिक समीक्षात्मक बैठक का आयोजन जिला परिषद अध्यक्ष बुल्लू रानी की अध्यक्षता में की गई, जहां स्काउट एंड गाइड जमशेदपुर शाखा के सभी सदस्य शामिल थे। बैठक में भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा विचार विमर्श कर तय की गई। मीडिया से बात करते हुए जिला संगठन आयुक्त नरेश कुमार ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से राज्य पुरस्कार प्रमाण पत्र का वितरण किसी कारणवश नहीं हो पा रहा था, जिसके वितरण को लेकर बैठक में विचार विमर्श किया गया। वहीं स्काउट एंड गाइड में एडवेंचर भी जोड़ा गया है, जिसके बाद एडवेंचर के कई कार्यक्रम संस्था द्वारा आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रमों के स्थल एवं विभिन्न स्कूलों की भागीदारी को लेकर रूपरेखा तैयार की गई है। इस बैठक की अध्यक्षता काउंसिल की श्री बुल्लू रानी सिंह है और करकानी की बैठक की अध्यक्षता श्री प्रकाश कुमार खेमानी है। में राज्य पुरस्कार जो बीते 10 वर्षों से प्रमाण पत्र के वितरण नहीं की गई थी, वो वितरण की बातें की गई और एक विधिवत कार्यक्रम करके गवर्नमेंट मैडम के द्वारा एक सर्टिफिकेट वितरण की जा रही है। जो हमारा साल भर का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के बारे में बातचीत हो रही है और विभिन्न तरह के कार्यक्रमों का, जिस तरह के एडवेंचर कार्यक्रम को इसमें नया ऐड किया गया स्काउट एंड गाइड्स के रूप में। और इस कार्यक्रम में हमारा 2-3 जो हमारा हॉल है, ये हॉल को हम लोग कैसे भाड़ा में दें और हमारा कार्यक्रम हमारा स्काउट एंड गाइडिंग में कैसे सुचारू रूप से चले, इसके बारे में बातचीत हो रही है। जमशेदपुर ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जहां शहर के 120 बॉक्सर शामिल हो रहे हैं, जिसमें महिलाओं की संख्या अधिक देखने को मिल रही है। जहां बॉक्सिंग को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। बिष्टुपुर स्थित दोराबजी टाटा पार्क के समीप टाटा स्टील अर्बन सर्विसेज और झारखंड बॉक्सिंग एसोसिएशन के द्वारा 3 दिवसीय जमशेदपुर ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जिसमें जमशेदपुर में संचालित 6 क्लबों से 120 खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का जौहर दिखा रहे हैं। इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए झारखंड बॉक्सिंग एसोसिएशन के सचिव जेसी व्यास ने कहा कि बॉक्सिंग को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए MG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।